नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घर टूट गया, किसी का पति बिछड़ गया, किसी का पिता कहीं खो गया, किसी माँ का लाल हमेशा के लिए सो गया। जो बेटी की आंखें शाम को पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थीं, अब वो इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। जी हाँ, आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए लोगों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को शत शत नमन। इन दिनों पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के गम में डूबा हुआ है। देश के हर कोने कोने से आतंकियों को कड़ी सजा देने के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इस मुहिम के तहत बीते दिन मुंबई में नारी सम्मान संगठन की तरफ से नाना नानी पार्क 7 बंगला वर्सोवा में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों में ज्यादातर महिलाओं और बुजुर्गों ने अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती जलाकर मार्च करते हुए आंखों में आंसुओं की नमी लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुंदर ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुआ है, आतंकवादी लोगों ने लोगों की जान ली है, कत्ल किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने को तो कुछ बाकी नहीं रहा है। शट डाउन हो गया है, क्योंकि कभी जब से मोदी जी आए हैं, कभी तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब ऐसा अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि हम उनके घर वालों को ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि उनको हम थोड़ा सा दिलासा हम वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम इतने शौक में हैं। तो उनका तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी। और मैं अपने मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और 100 करोड़ जनता के वो राजा हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये ज़रूर कहूँगी, 1 से कुछ नहीं होगा, 3 से भी कुछ नहीं होगा। ये तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, 3 को मार देंगे तो ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं। मैं कहती हूँ ना, जो वहाँ की फौज बैठी है ना, वहाँ से सर आने चाहिए। इनसे सब्र नहीं, ये मोहरे हैं। इनका क्या है? इनको पैसे दे के बरगला के बोलना करना, ये तो मोहरे हैं। यहाँ नहीं देखते, यहाँ बच्चे 18 आपके बच्चे लंदन पेरिस घूम रहे हैं और वो बेचारे यहाँ रोड पे। तो ऐसे ही वो उनको वहाँ से मोटी सब घुमा फिरा के समझा के किताबें पढ़ा के, ये अपने बच्चों को कभी देखा है शहीद होते या उनको गोली चलाते? उनको अगर ऐसे हो तो पहले अपना बेटा भेजे ना इसमें फौज में और कहे कि जा कश्मीर पे गोली चला कर तू वापस आ। उसको तो कभी नहीं आने देंगे और ना खुद कभी आते हैं। यही तो जनता की आजकल मतलब जनता समझ ही नहीं रही है सदियों से कि ये खुद क्यों नहीं उस जंग में जाते हैं, ये हमें क्यों भेजते हैं जंग में। लेकिन नहीं, मैं मोदी जी सच में आप 100 करोड़ जनता के राजा हैं, प्रिंस हैं। हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है कि वो 4 तो सर आने ही आने हैं। 1 है, 3 कहाँ जाएंगे, वो तो आने ही है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमें वहाँ की जो फौज बैठी है ना, उन सरदारों के सर जब आएंगे इधर, तब हमारे हिंदुस्तान को लगेगा कि हमारा भाईचारा अब ये
रहने वाला है। नहीं तो ये भाईचारा ऐसी ही घटना एक पुलवामा में पहले हुई थी। अभी देश भर के लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे जी। और आतंकवादी लोग ने उनको निशाना बना दिया। क्या डर लगेगा अभी वहाँ पे? ये देखिए, आज वो कश्मीरी से पूछो, वो बड़े टाइम के उभर के आए थे, सालों में पत्थर मारना बंद हुआ उनका, बच्चे स्कूल जाने लगे। वो उनके पास इतनी बुकिंग के, वो कल बता रहे थे बुकिंग भी लेने को मना कर रहे, इतने बुक है वहाँ के ड्राइवर। तो उनको पूछो, वो रो रहे हैं। उनमें से भी एक शहीद हुआ हमारी उनके साथ। एक मुस्लिम भी ज्यादा, मैं वही तो कह रही हूँ ना, हमारी उसमें से उसने पकड़ा बंदूक कि आप ये परदेसी हैं, लेकिन उसको ही गोली मार दिया। अब तो नमाज पढ़ रहे हो, माफ़ी अल्लाह से मांग रहे हो कि हमने एक मुस्लिम को मार दिया। एक मुस्लिम को मारना इतना गुनाह, और हिंदू को मारना यानी इतनी बड़ी खुशी। तो मैं तो मोदी जी इस बात से जब खुश होंगी, आज जिनके लिए ये हमने कैंडल मार्च रखा, जितने भी हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी ये चाहते हैं। हम वो चारों से तो बिल्कुल खुश नहीं है, वो तो कचरे के डब्बे हैं। लेकिन वहाँ के जिस दिन फौजों के सरदारों के सर आएंगे हिंदुस्तान में, और मैं कहती हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक वो कुछ भी नहीं थी, अब जो होगी वो सफाया होगी। नहीं तो मोदी जी दिल बहुत टूट जाएंगे। फिर हमारी आगे की पुश्तें क्या सोचेंगी, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। हमारा राजा इस समय ऐसा बैठा है कि अगर जो चाहे कुछ भी कर सकता, और ये मैं कहती हूँ ये होगा और होके रहेगा। ये हमारे भाइयों से दुश्मनी कराना, ये कराना आपस में, मैं तो अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, अभी भी समझो, अभी भी सुधरो। सभी से ये निवेदन करती हूँ, भाईचारा मत ख़त्म करो। ये नाली के कीड़े हैं, इनको तो आज नहीं कल मरना है। कर्मा लौट के आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कर्मा ज़रूर लौट के आएगा। कुत्तों की मौत मारे जाओगे। पाकिस्तान में खाने के वांदे नहीं है, बात बनाने के इतने बड़े वांदे हैं। उनके खिलाफ कोई बोल दे, वो आरजू थी, मैंने टीवी पे देखा, उसको बंद कर दिया किसी कमरे में। मतलब वो जो रिपोर्टर थी, अगर वो हिंदुस्तान के लिए बोलती थी कि सही है मोदी जी के लिए, वो मोदी जी का नाम लेती थी। जैसे वो कह के गए ना, उसने लेडी ने कहा कि मेरे हस्बैंड को मारा है तो मुझे भी गोली मार दो। तो उसने क्या टेल मोदी को बोलो कि हमने ये मारे हैं, तुमको उसके लिए छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को जा। तो मतलब तुम ना मर दो, क्या करोगे तुम? मोदी को जाके मिलो ना। औकात तो है नहीं मिलने की। जंगलों में से घुस के कुत्ते की तरह जिंदगी जीते, पेट पे रोटियां बांध के घूमते, तुम्हारी कोई जिंदगी है? अब तो कुत्ते की भी जिंदगी नहीं रहेगी। एक के पीछे अब कितने जाएंगे? 16 हमारे गए ना, 16,000 वापस ले लेंगे, ये हम कह रहे हैं आपसे। और मोदी जी ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे, सच में कह रही हूँ, हम अपने बच्चों को कहानी सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का राजा ऐसा है, अगर वो चाहेगा और वो होगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मैं यही कहूँगी कि अमित शाह जी इतनी बड़ी चीज़ कर दी, अब तो एक नामो निशान ख़त्म ही कर दीजिए। रोज़ का कहते हैं ना, रोज़ के रोने से एक दिन का रोना बढ़िया। आर या पार ख़त्म करके पाकिस्तान को दिखा दीजिए कि हम क्या, ये हमारे बच्चे 18 साल, मतलब 18 को शादी हुई और 21-22 को उसको गोली मार दी। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और मैं तो कहती हूँ जिसके भी गए, चाहे वो 50 साल के 60, लेकिन दर्द उनको, जब हम लोगों को सुन के इतना खून खौल रहा है तो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। उनको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आप मत रोइए, क्योंकि ये शब्द भी नहीं कहने को हो पाएगा। तो मेरा ये निवेदन है मोदी जी, ये हमारी सबकी जनता की, इस देश की धरती की आवाज़ है कि प्लीज़ पाकिस्तान को सबक अब सिखा देना चाहिए। बहुत हो गया, प्लेन गायब कर लेना, ये गायब कर लेना, अब यही गायब हो जाएंगे ना, तब कहानी शांत आएगी। और अब वक्त आ गया, कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर के किनारे आता है। तो अब दिन पूरे हो गए थे, इतने दिन चुप थे, अब दिन भर गए। ऊपर वाले ने कहा जाओ 4 भेज दो और 40 लाख दे दो वापस। नमस्कार, मेरा नाम विजय माउंटेनियर है। मैंने कल लिखी है 2 पंक्तियाँ। अब तो कायर शब्द भी बेकार हो गया, अब तो कायर शब्द भी बेकार हो गया, पर इन भारत के सपूतों के आगे शहीद जुड़ गया, पर इन भारत के शहीदों के आगे शहीद जुड़ गया। इस देश की मिट्टी में मिलने में ही शान है, इस देश की मिट्टी में मिलने में ही शान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ए तिरंगे तू हमारी आन बान शान है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक ए तिरंगे तो हमारी आन बान शान है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता। और इसी जगह मैं 3 बार जा चुकी हूँ, मैंने कल फोटो भी डाली है इसी जगह खड़ी होके। हाँ, तो मतलब कल से कुछ न बंद कर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब हमको वक्त की चुनौतियाँ सुनो ए नौजवान, हमें बचपन में गाते थे। वक्त की चुनौतियाँ सुनो ए नौजवान, जागने का वक्त आ गया। वक्त की चुनौतियाँ सुनो ए नौजवान, जागने का वक्त आ गया। वक्त है कि ना हम पड़े रहें, वक्त है कि ना हम खड़े रहें, वक्त है कि देश के लिए मोर्चा बने खड़े रहें। धन्यवाद। होंगी जो लोग शहीद, जो लोग मर गए, उनकी जो फैमिली है, हम उन लोगों के साथ हैं। उनका दर्द कम नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी जी उनके लिए बहुत करेंगे। और जो चले गए हैं, जो उनके पीछे फैमिली है, पूरा देश उनके साथ है। घर का एक परिवार का सदस्य अगर चले जाता है तो उस परिवार को संभालने के लिए काफ़ी साल चले, बहुत साल लगते हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। कोई विधवा हुआ है, किसी के पापा गए हैं, लेकिन हम पूरा देश उनके साथ है। वी ऑल लव देम। क्या बोलना चाहेंगे घटना हुई है जो आतंकवादी टेररिस्ट लोगों को निशाना बनाया उसको लेकर? देखिए, जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरा देश इससे आहत हुआ है। सब लोग आहत हुए हैं। लोगों का धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है। बहुत ही इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसा पूछ के मारा जा रहा है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। पूरे देश आहत है इससे। मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं मोदी सरकार से गुजारिश करूँगा, होम मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा, अमित शाह जी से, कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए और जो इसके पीछे आरोपी हैं, जो भी इनके पीछे जिनका भी हाथ है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उनको मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए इन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिसने भी लश्कर-ए-तैयबा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, उनके लिए ये मतलब एक सबक मिलना चाहिए उनको। इनको ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या करना चाहेंगे जो कश्मीर के पहलगाम में जो ये एक बहुत दुखद हादसा हुआ है जिसमें कि आतंकियों ने जो सिविलियंस अपने वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनमें 26 लोगों की उन लोगों ने हत्या कर दी। और पूछ के कि आपका धर्म क्या है या आपका नाम क्या है, और ये इंश्योर किया कि जिनको भी वो गोली मार रहे थे वो हिंदू हैं। और इतना मतलब ये भयानक कहना चाहिए कि इंसिडेंस रहा है कि जिसमें इतने सारे शहीद हो गए। 26, उनमें से एक नेपाली भी है, फ्रॉम नेपाली ओरिजिन, रेस्ट वर ऑल इंडियंस। तो मुझे बहुत दुख है इस हादसे पर और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं उनकी आत्माओं की शांति के लिए जो इसमें शहीद हो गए। क्या लगता है ये जो लोग थैंक यू। कहाँ से आए होंगे और कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी हैं। हम सब जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान इज़ ए टेरर फैक्ट्री। पाकिस्तान का नाम ही दिया है कि ये देश जो है ये टेररिज्म को जन्म देता है। तो वो पाकिस्तानी ही हैं। उनमें से एक तो मारा गया, अभी 3 और हैं अभी जिनको पकड़ना क्या है। कहना चाहेंगे सरकार को इस बारे में जो ये हादसा हुआ है? सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। मोदी जी जिस तरह से एक बार स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने की थी एयरफोर्स की, इस तरह से फिर एक और ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक होगी, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र आप बोलिए ना। बोलिए ना। It was really a very sorry affair, and we give all condolence to all the deaths what have been taken place at Pahalgam. No doubt it is a very bad thing, but I do feel that our Prime Minister is definitely going to do something about it so that this thing doesn't happen again. And we all pray him, talk to him, say him, plead him that you please do something about it, because now actually the moment had started at Kashmir, people, all tourists were little on a better side, but okay, now we can go and have a glimpse of our mini Switzerland. But they have been really hampered a lot, and I don't think so okay, people will come back again very soon unless or until something happens. And our Prime Minister, I'm sure he's capable of doing it, and he'll definitely do it. And we all pray for the souls, whatever. Thank you. इसके लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हम सभी पत्नियां हैं, हमें पता है कि पति के खोने का क्या गम होता है। लेकिन सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा ना,
हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने 2 पंक्तियां कही हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बोल दूं। टेररिस्ट अटैक इसको बोला गया है, टेररिस्ट अटैक है। तो जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, इंसानियत का खून होता है। मासूम लोगों की चीख पुकार सुन के ऊपर वाला भी रो देता है। हम ना तो सियासत से मतलब है ना सियासतदारों से। हमारे लिए तो हमारा परिवार ही सब कुछ होता है। सरकारें तो आएंगी भी और जाएंगे भी, पर हमारे ज़ख्मों का कभी कोई अंत नहीं होता है। किससे शिकायत करें और क्या कहें, सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग होता है। जिनके घरों में जो मर जाता है ना, उनसे जाके पूछो, उनके घर में ज़िंदगी भर का सन्नाटा हो जाता है। तो ये जो हुआ है ना, ये बहुत ही बुरा हुआ है। अभी ये जो हादसा हुआ है ये तो बहुत दुखद है, हम सबको मालूम ही है। आज सुबह मैं विनय नरवाल के अंतिम संस्कार का मैं वीडियो देख रहा था, देखा नहीं गया वीडियो। तो आप इमेजिन करो कि उस परिवार पे क्या बीतरी होगी। जो हम वीडियो नहीं देख सके तो उस परिवार पे क्या बीतरी होगी, जो कि हनीमून के लिए वहाँ गए थे और ऐसा बड़ा और डेड बॉडी लेके आए वहाँ से। मासूम बच्चे के सामने उसके बाप का कत्ल बात आप देखिए, वो बच्चा ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं उस हादसे को। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे अभी हम सभी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी के बारे में, मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने कल 5 स्टेप लिए हैं, ये स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन उनके अंदर जाएगी और ये खात्मा हो के रहेगा। ये हो के रहेगा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि मोदी जी करें, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय से ही करेंगे। वो अभी एक दिन में उन्होंने 5 कदम उठाए हैं और आगे देखिए क्या होता है। गिडवानी भाई सर, सबसे पहले तो बोलो। मैं डॉक्टर प्रकाश गिडवानी, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मुंबई। ये जो मूवमेंट हुआ है इतनी शर्मनाक है। एक कायर जो होता है ना, वो भी सोच के काम करता है, जो इन कमीनों ने किया है। मैं आज अगर यूनिफॉर्म में होता जैसे पहले था, खुदा का कसम इनकी ऐसी कब ऐसी वजह होती, पर जो हम माहौल है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ रहा है कि कैसी इनकी पूरी हालत ख़राब कर दी जाए। अभी ऐसे पानी बंद कर दिया गया, ये कर दिया गया। नो, ही रिक्वायर्स वन सर्जिकल स्ट्राइक एंड दैट्स द एंड ऑफ इट एज वी डिड इन बांग्लादेश। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जो हुआ था, इतनी तकलीफ़ है, अगर तुम किसी को पूछते हो तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा ईमान क्या है, ये तो आज तक नहीं हुआ। जो आज हो रहा है, जो भी हुआ है आज की तारीख में, इतनी गंदी बात है ये कि एक आदमी को शर्म आता है कि इसके बारे में आगे बात की जाए। और रात दिन हम एक ही देखते हैं। मेरे जनरल बख्शी ने जो बोला है, हम लोग सब बैच पेट्स वो ज़माने के रहे हैं, कि इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाट वी ऑल सपोर्ट हियर। कर्नल शर्मा आल्सो इज़ हियर। हमारा इंटरेस्ट इतना ही है कि इनको ऐसा कर दिया जाए कि वंस फॉर ऑल फिर ये पीढ़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है सर, हमारे देश में आतंकवाद इतने ईजी आसानी से घुस जाते हैं, उसको लेके क्या? पहली बात तो ये है, जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक ये सब होने लगेगा। आप चाहे मुंबई देखिए, चाहे दिल्ली देखिए, चाहे मध्य देखिए, चाहे कश्मीर, एक उनका खुद का ही आदमी जो घोड़ा चला रहा था उसको ही मार दिया गया। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की शर्मिंदगी और बेहूदीपन है, जो इसको मैं वर्ड्स नहीं बोल सकता हूँ कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ क्वालिटी रिएक्शन। वो क्वालिटी रिएक्शन कैसे होगा? जब हम यूनाइटेड खड़े रहेंगे। मोदी साहब, स्टार्ट डूइंग इट, डोंट वेस्ट टाइम। थैंक यू। मनजीत सिंह उपल है, मैं पंजाब का बिलोंग करता हूँ। मैं जिले मरेकोले का वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे इधर भी दीदी सुंदरी ठाकरे के साथ जुड़ने का मौका मिला और साथ में काफ़ी प्रोग्राम में मतलब अच्छा लगता है कि करना चाहिए। एक मुठ मैं देखता हूँ प्यार लोगों में। पता नहीं कौन है ये लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई लेके बैठे हैं। शायद मैं यही कहूँगा बार बार कि इनकी जो मन की इच्छा है ना, वो कभी कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा। हर इंडियन एक दूसरे के लिए स्टैंड करता रहेगा। और हमें जो भी भटके हुए कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी मेरी बेनती करता हूँ मैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, हम इंडियन हैं। यह जात पात, यहाँ धर्म, ये कुछ नहीं है। सिर्फ कर्म करो अच्छा, वो ही कमिंग बैक। ये ज़िंदगी बॉल की तरह है, जिस स्पीड से मारेंगे ना उसमें दीवार में, इट्स कमिंग बैक। वो चाहे कोई भी है, कैसे भी सोचते हैं वैसे ही कर्म हमारे साथ होगा। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
बेनती करता हूँ, जैसे सुंदरी बहन जी ने कहा, आप सभी के दिलों में है, अंदर उमंग है एक कि मोदी जी से कि एक बार इनका कीला न ठोक दो। ये बार बार ना बर्दाश्त नहीं होता, आग लगती है सबके मनों में। पर बेशक लोग अपने कितने पानी के बुलबुले लेके फिर रहे हैं, अपने साथ अपने आप को ठंडा कर रहे हैं, बट और कुछ नहीं चाहते। दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी मौत मिले कि वो खुद तड़पते रहें सारी ज़िंदगी। कोई थैंक यू सर। जहां एक तरफ पूरे देश में इस हमले के बाद नफरत की आग भड़क रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के गवाह बने हैं। नमस्ते, आम्ही सगळे हे पर्यटक श्रीनगरमध्ये आहोत आणि कालपासून इथे आम्ही अडकलो। काल जो काही हल्ला झाला त्याच्यामध्ये आम्ही पुण्यातले 12 जण आहोत, हे नाशिकचे आहे आणि ही फॅमिली अहमदाबादची आहेत। असे अनेक जवळजवळ 60 ते 65% पर्यटक इथं अडकलेले आहेत। कालचा हल्ला झाल्यानंतर आणि बातमी आल्यानंतर सगळे प्रचंड घाबरलेले आहेत। मला प्रशासनाला एवढंच सांगायचं की कृपया इथनं विमानाची सोय तातडीने करावी। आमच्यासोबत एक टुरिस्ट इथले आहेत की ज्याप्रमाणे हल्ला झाला म्हणून आम्ही सगळे भयभीत झालो, पण इथल्याच टुरिस्ट लोकांनी या नाशिकच्या फॅमिलीला स्वतःच्या हे ते आहेत भैया, आपका नाम क्या है? आदिर भैया म्हणून आहेत, हे यांचे ड्रायव्हर आहेत इथले पर्यटन टुरिस्ट पर्सन। यांना यांच्या घरी नेलं, जेवायला घातलं आणि सुखरूपपणे। वाकई ये हमला दिल को झंझोर देने वाला है। पूरा देश शोक में डूबा है। जिन्होंने अपने खोए हैं उनके हजारों सपने होंगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अपनों के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने गए होंगे, पर क्या खबर कि उनके सपनों को नजर लग जाएगी। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज की पूरी टीम इस दुख की घड़ी में देश और उन शहीद परिवार वालों के साथ उनके दुख में खड़ा है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।